नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है, ध्यान करना क्यों जरूरी है। ध्यान के क्या लाभ हैं। ध्यान से कुछ होता है और ध्यान करने से हम कहाँ जाएंगे, हमें क्या प्राप्त होगा। तो इन सभी विषयों का जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी नाम सिमरन करते हैं और सुरती नाम में समा जाती है, समाकर उस शून्य, उस दसम द्वार तक पहुंच जाती है, तो उसके बीच कभी कभी हम पहुंचने से पहले ही विचारों में घिर जाते हैं। तो ऐसे में सिमरन रुक जाता है और विचार हमारे ऊपर हैवी हो जाते हैं। तो इसके लिए जब भी आप सिमरन करने बैठें तो 5 मिनट नाम सिमरन जपें, जो भी आपके गुरु ने नाम दिया है। सतनाम वाहेगुरु या वाहेगुरु, अल्लाह, राम राम, जो भी आपको नाम मिला है, उस नाम शब्द को आपने 5 मिनट तक जपना है और फिर मौन होकर सिमरन की स्थिति में बैठ जाना है। और फिर वही नाम आपके मन में चलना चाहिए और धीरे धीरे उस नाम से भी आप अपने आप अलग हो जाएंगे और वो शब्द रूपी, एक ऊर्जा रूपी के साथ आप शून्य की तरफ अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे। लेकिन अगर फिर विचार आते हैं तो फिर 5 मिनट नाम करें और फिर बैठे रहें। ऐसे जब जब आपको ऐसे लगे तो शुरू शुरू में आपने ऐसे ही 5-5 मिनट का गैप देकर नाम सिमरन करते करते बैठ जाना है। और फिर अगर विचारों से आपका घिर जाए तो फिर दोबारा 5 मिनट नाम करना है और ध्यान की अवस्था में बैठे रहना है। तो ऐसे आपने बार बार करना है। तो ये 5 तत्वों के शरीर से आप धीरे धीरे परे हो जाएंगे। शरीर और मन को सिमरन से ही अलग किया जा सकता है, क्योंकि सिमरन आत्मा ने करना होता है, उस आत्मा ने ही परमात्मा में मिलना होता है। लेकिन 2 चीज़ें बाधक बनती हैं उसकी, ये आपका फिजिकल शरीर और आपका मन। फिजिकल शरीर में आपके खारिश होना, थक जाना, पैर दुखना, इस तरह के, और मन आपको विचारों से घेर लेता है, जिससे आप ध्यान में उतर नहीं पाते। लेकिन जब आप ये सिमरन करते हैं तो वो शरीर और मन से आपको अलग कर देता है और आप ध्यान में उतरना शुरू कर देंगे। अगर लगे कि फिर आप का मन, फिर विचार आपको दोबारा रोक रहे हैं, तो आपने फिर वही सिमरन करना है, जैसे आपको मैंने पहले बताया है। काल हमें इस शरीर से अलग नहीं होने देना चाहता। वह हमें इन 9 द्वारों के बीच में ही घुमाता है।
अगर हम इन 9 द्वारों को बंद कर कर ध्यान को ऊपर की तरफ खींचते हैं, तब वो सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी में मन बनकर बैठा है, जिससे हमें वो अलग अलग तरह से हमें घेरता है ताकि हम ध्यान में ना उतर सके। 9 द्वार हमारे आँखें हम बंद कर लेते हैं, कान हम सुनना नहीं चाहते, कानों में उंगलियां या रुई लगा लेते हैं या एयर प्लग लगा लेते हैं। और बाकी के द्वार, जैसे मैंने पहले वीडियोस में सारा बताया हुआ है, हमारे 9 द्वार ओपन होते हैं। आँख, कान, नाक, 2 छिद्र, मुंह और गुदा द्वार और हमारे प्राइवेट पार्ट्स, ये सारे जो 9 द्वार हमारे ओपन हुए रहते हैं, हम इन्हीं में ही उलझे रहते हैं, इन्हीं की ही इच्छा पूर्ति करते रहते हैं। आँखों को अच्छा अच्छा देखना है, मुंह ने अच्छा अच्छा खाना है, नाकों ने अच्छी अच्छी खुशबू लेनी है, कानों ने अच्छा अच्छा गीत सुनना है। तो इस तरह ये सारे इंद्रियां हमें एक दूसरे की तरफ खींचती रहती हैं। और उसके बाद काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, और अगर इन सब से हम बच के निकलते भी हैं तो सुषुम्ना नाड़ी में मन बैठा है, वो हमें विचारों से अलग अलग विचार दे देकर घेरता है। कभी वो विचार, कभी वो विचार, इस तरह के अलग अलग विचार देगा। कभी कोई माँ का ख्याल, कभी बच्चों का ख्याल, कभी काम करना है तो कभी मकान बनाना है तो कभी शादी करनी है। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग, नौकरी का ख्याल, बॉस बोल रहा है, बहुत सारे इस तरह के सवाल, इस तरह के विचार के तरंगों से वो आपको घेर कर रखता है। और फिर उसके बाद भी जब सिमरन करते हैं तो आपको नींद आने लगती है। विचारों में घेरा रखना या आपको काम में ही कभी व्यस्त रखेगा कि आप कभी सिमरन में बैठ ही नहीं पाएंगे। आप कहेंगे मेरे पास समय ही नहीं निकलता, बाकी सभी काम आप कर लेंगे लेकिन सिमरन नहीं कर पाते। ये कई साधकों के प्रश्न होते हैं। उठते, खाते, पीते, सारे काम घर के करते हैं, दोस्तों मित्रों से मिलते हैं, टीवी देखते, सारे काम करते हैं, लेकिन ध्यान का समय नहीं निकल पाता उनसे। ये काल उनको इस तरह से घेर के रखता है, उनके रास्ते में इतनी रुकावट डाल देता है कि ये सुमिरन ही ना कर सके। और आप इस कर्म भूमि में हमेशा के लिए फंसे रहें और इससे कभी मुक्त ना हो पाए। और ये जो आपका जीवन है यूं ही व्यर्थ चला जाए, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद एक ही आपको जीवन मिलता है जिससे आप इस कर्म भूमि से आजाद हो सकते हैं और अपने उस परम सत्ता परमेश्वर के साथ मिल सकते हैं, उस शून्य के पास पहुंच सकते हैं, उस 10वें द्वार में आप पहुंच सकते हैं जो शुरू में हमें, जब हम बचपन में थे, छोटे थे, जब हम गर्भ में थे, तब हम 10वें द्वार से जुड़े थे। लेकिन जब भी हमारा बर्थ होता है तो हम उस 10वें द्वार से अलग हो जाते हैं और 9 द्वार में फंस कर रह जाते हैं। तो हमें वहाँ से निकलने के लिए फिर दोबारा 10वें द्वार तक पहुँचना पड़ता है। तो श्वासों का सिमरन करते करते ही आप, जैसे मैंने मेरी श्वासों के ऊपर 2-3 वीडियोस हैं, आप उसे देख लें, उस तरह से आप ध्यान करें, वीडियोस को लगा लें और गहरे ध्यान में आप उतर सकते हैं। वो लगा कर श्वासों का सिमरन आप करते रहें और धीरे धीरे आप 10वें द्वार में प्रवेश पा जाएंगे और इस जन्म मरण के काल चक्कर से आप मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको इस जन्म मरण से मुक्ति चाहिए तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, अन्यथा फिर बार बार अलग अलग योनियों में आकर आपको कष्ट भोगने पड़ेंगे।
इसीलिए ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों मित्रों में इनको शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट में डाल दें। मैं उसकी वीडियोज़ जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।